शनि पहले घर में हो या मंगल छठे घर में हो, केतु के घर में, तो वहाँ खुशी के वक्त कोई ना कोई बुरी खबर आ जाएगी या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर ऐसी हालत में ये हो शनि का मारा हुआ शायद बच जाए, मगर मंगल बद का मारा हुआ आज तक बचता नहीं देखा गया। मंगल बद 10वें में हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं या जादू टोने को जानने वाले हो सकते हैं, या इन पे जादू टोने का असर हो सकता है। अगर जादू टोना इस पे हो जाए तो उस टोने से 10 साल तक तकलीफ रहती है। चांदी का कड़ा, उसमें एक कील तांबे की और एक सोने की लगा लें, ये मंगल बद को ठीक करने का बहुत बढ़िया इलाज है। मगर मेरा मंगल बद नहीं है, मैंने ये किसी और कारण से पहना हुआ है। अगर मंगल 11 में हो, बच्चों से भी कोई सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, बच्चे दुख देने वाले ही होते हैं। आपका मंगल जितना मर्जी बढ़िया हो, भाई से धोखा करने से, भाई की जमीन जायदाद या उसका पैसा हड़प करने से आपका मंगल चाहे उच्च का 10वें घर में हो, बहुत ही नेक हो, फौरन मंगल बद में तब्दील हो जाए। तो मंगल बद अगर 9वें में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धर्म से खींच के किसी की वजह से भी वो धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं। जिसका भी मंगल बद होगा उसके खानदान में जो औरतों की संख्या है वो लगातार घटती जाए। चौथे घर का मंगल जब बद हो तो घर में कभी ना कभी आपकी घटनाएं नहीं होती है। ये जो 7वें घर में मंगल जब बद होता है ना, तो अपने प्रेमिका जिससे प्यार करता है उसकी मौत से बदनामी का भय है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा ना, जो सिया गोयल ने तो कहते धक्का दे दिया। पिछले साल सोनम रघुवंशी 28 पत्ते उन पे लाल या सफेद चंदन से राम लिख के लाल धागे में पिरो के हनुमान जी को अर्पण कर लीजिए। बीमारियों से अगर परेशानी, एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, एक उठ रहा है, एक बीमार हो रहा है, घर में बीमारी नहीं जा रही, दवाइयों पे खर्चा बहुत हो, एक 3 ग्रहों की सेवा पंडित ने कही है, गाय, कुत्ता और कौआ, निरंतर सेवा करने वाले को किसी उपाय की जरूरत ही नहीं रहती। तो अगर बुध ठीक है, पंडित कहते हैं, तो मंगल बद का असर नहीं होगा। बुध का मतलब अगर आपकी बहन, भतीजी, बुआ खुश है, उनको खुश रखते हैं, तो मैं कहता हूँ ये मंगल बद का आपने जो मुझे याद करवा दिया सबसे बढ़िया उपाय है। तो राखी, मेरे पास जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान था मैंने आपसे साझा किया। बहुत सर, आपके अनुभव का खजाना हमें भी आप दे देते हैं सर, वो भी निस्वार्थ भाव से लुटा देते हैं। राखी कृष्णा पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इनका जब गोचर होता है या वर्षफल में या दशा, महादशा, अंतरदशा के समय हमें हर ग्रह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो हमारे जीवन में घटित होती हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, कोई परेशानी आती है और हम इन्हीं 9 ग्रहों में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज कहीं और छिपा होता है, समस्या का कारण कहीं और छिपा होता है। जिस तरह कोई गुप्त शत्रु होता है हमारे जीवन में, हम परेशानी तो सामने देख रहे होते हैं, लेकिन कोई छिपा हुआ दुश्मन जो है वो हमें परेशान कर रहा है, जिसकी शरारतें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी तरह हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हो सकते हैं जिसे हम खोजने की कहीं और कोशिश करते हैं, लेकिन कारण कहीं और छिपा होता है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे राखी कृष्णा पॉडकास्ट परिवार के आदरणीय, सम्माननीय, ज्ञान के अनंत सागर श्री अशोक अग्रवाल जी। आज फिर से हमने उनका समय लिया है और इस गूढ़ रहस्य को हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सुलझाएं और बताएं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमें बहुत दिन से इंतजार था सर, हमारे व्यूअर्स को और हमें आपके आने का, और आज बहुत अच्छा दिन है कि आपका समय हमें मिला। शुक्रिया सर। नहीं राखी, आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य, मैं आपसे आज तीसरी बार जुड़ रहा हूँ। तो मेरी पीछे कुछ अस्वस्थता के कारण ना मैं थोड़ा सा मैं आप भी व्यस्त रहा हूँ, मेरे अपने भी वीडियो नहीं आ रहे, तो मैं आपको भी समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मगर ऐसा है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है आपके साथ बात करने का। आप भी इतने ही विद्वान है कि आपके प्रश्न ही बड़े अच्छे होते हैं, आपके प्रश्नों से हमें भी कुछ पढ़ने का या सीखने का मौका मिल जाता है। तो आज आपका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। जी नहीं सर, आप
आप बच्चों को इतना स्नेह देते हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं सर। बाकी सर आज सर मैं ना एक आपसे बड़ा गूढ़ रहस्य सुलझवाना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी नवग्रहों की तो हम बात करते ही हैं, हमने पॉडकास्ट में काफी बार की है हर एक ग्रह के ऊपर चर्चा। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि जैसे कोई छिपा हुआ शत्रु होता है जो हमें पता ही नहीं है, हमें परेशान कर रहा है। इसी तरह कुंडली में कोई छिपा हुआ ग्रह है, जैसे कि वो हमें परेशान, हम तो 9 ग्रहों से सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर तरीके से एक उसको 10वें ग्रह का नाम दिया है सर। आज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ जो है वो साझा कीजिए, आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है सर। पिछली बार भी आपने अपना ज्ञान का सागर बहुत लुटाया और हमारे व्यूअर्स ने भी उतना ही आपको प्यार दिया सर। तो आज मैं चाहती हूँ सर आज इस रहस्य से आप पर्दा उठाइए। जी, राखी जैसे होता है, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सभी ज्योतिष प्रेमियों को या सभी को पता है, और उन्हीं ग्रहों का हमारी जिंदगी में पूरा महत्व होता है। हर एक ग्रह के पास कोई ना कोई क्षेत्र है जिसमें वो काम करता है। जैसे सूर्य हमारी सेहत का मालिक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है, हमारे धन का कारक है, मंगल भाई बहनों का, दोस्तों का कारक है। इस प्रकार हर एक ग्रह को कोई ना कोई क्षेत्र मिला हुआ है। तो एक 10वां ग्रह बन जाता है, मंगल का ही दूसरा रूप है, जिसे मंगल बद कहते हैं। इसके बारे में काफी भ्रांतियां हैं, मगर ये जो मंगल बद है, जब ये बनता है तो ये कुंडली में अपना एक विशेष असर देता है, जिससे ना आदमी की जो तबीयत है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। अगर मंगल बद कुंडली में हो तो आदमी की तबीयत, उसकी सेहत, उसका पैसा, उसके परिवार सारे प्रभावित हो जाते हैं। इसके पास सारे क्षेत्र हैं, इसका कोई पता नहीं कहाँ पे ये अपनी मार मारे। ये जो मंगलवाद है, ये मंगल नेक का ही दूसरा भाई है। जो मंगल नेक है वो हनुमान जी है, मंगलकारी। मंगल का जो रंग है लाल है, तो वो जो उसके देवता हैं हनुमान जी हैं, जिनको हम मंगल भवन मंगलारी जो भी कहते हैं, तो ये हनुमान जी हैं। तो इसी के इनके दूसरे भाई हैं वो मंगल बद, उसके जो देवता हैं वो शिव जी हैं, तीसरी आंख खोले हुए शिव जी का रौद्र रूप जो भस्म करने वाला, वो इसके देवता हैं। तो इसलिए लाल किताब ने शुरू से जब मंगल बद का जिक्र किया, खासकर पंडित ने 1942 की किताब में इसका खूब जिक्र किया हुआ है। तो पहले तो हम 1942 की किताब पढ़ते रहते थे बहुत देर, उसके बड़ी देर बाद ये 1952 वाली किताब पे हम बाद में आए। पहले 40, 41, 42, तो 52 में बहुत बाद में आए। उसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। हालांकि 1952 में जगह जगह पे मंगल बद का पंडित ने उल्लेख किया, मगर अलग से चैप्टर नहीं है। अलग से चैप्टर 1942 में दिया हुआ है सिर्फ मंगल बद का, जिसमें पंडित जी क्या कहते हैं लाल किताब में, 1942 के एडिशन की मैं बात करता हूँ, कि मंगल जो बद है वो मौत का यम है। शिवजी महाराज की तीसरी आंख खोले हुए, जो शिवजी महाराज का तीसरी आंख खोलने का मतलब रौद्र रूप जो भस्म करने वाला है। तो मंगल बद हुआ तो कोई बदी ना छोड़ी। जो मंगल बद जब हो जाता है तो कोई भी बुराई ये नहीं छोड़ता। हर एक को तलवार के घाट उतार दिया, माफ किसी को भी ना किया। जो पंडित लिखते हैं कि मंगल बद की जो तासीर है, जो प्रभाव है, कि हर एक को तलवार के घाट से उतारने को उतारू है और किसी को माफ नहीं करता। इसको पंडित ने इसकी जो संज्ञा है या इसकी तुलना शुतर यानी कि ऊंट से की है। ऊंट को रेगिस्तान पसंद है। रेगिस्तान मतलब उजाड़, यानी कि रेतीला स्थान। तो इसलिए पंडित ने कहा है अगर रेत बुध होती है, अगर कुंडली में बुध अकेला ही नेक हो जाए या उच्च हो जाए, तो मंगल बद का असर वहां नहीं होता। ये मैं बाद में भी बताऊंगा, मगर साथ साथ जो चीज आती है मैं आपको बताता जाऊं। तो ये ऊंट को मोहब्बत होती है रेत से, उजाड़ से। तो इसलिए जो बुध है, बुध अगर नेक हो तो कुंडली में मंगल बद का असर नहीं होता। आगे बताऊंगा मंगल बद भी कैसे होता है। इसलिए जो ऊंट है वो उसकी तुलना पंडित ने मंगल बद से की है। इसके मुहावरे भी आपने देखा होगा, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये सारी मंगल बद की जो इंसान होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो घर फूंक के तमाशा देखने वाला, जिस मंगल जब बद हो जाता है तो इंसान की जो फितरत है, जो उसकी तबीयत है कैसी होती है, घर फूंक तमाशा देखने वाला, और शरीर फसादी, शरीर बीमारियों का मारा हुआ, अंदर से डरपोक। मगर ये थोड़े से अंदर से लड़ाके तो होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं, थोड़े से डरपोक भी होते हैं। आंखें देखने में शेर जैसी, मगर कुछ हिरन से भी मिलती जुलती।
यानी कि शेर की लाली होगी आंख में, मगर हिरन की तरह डरपोक आंखें भी होंगी। कहते हैं पंडित जी कहते हैं शनिचर का मारा हुआ, शनि का मारा हुआ शायद बच जाए, मगर मंगल बद का मारा हुआ आज तक बचता नहीं देखा गया। तो कहते हैं मंगल बद तूने अगर दौलत पैसा आराम सुख को बर्बाद किया तो दीन धर्म भी तुझसे ना बच सका। तो ये पैसे को तो बर्बाद करता ही है, तो जो दीन धर्म है यानी कि जो आपकी दया है या आपका धर्म है वो भी ये नष्ट कर देता है। अपने बुरे कामों से सूर्य को कलंकित तो करता ही करता है। ये बृहस्पति का जो दीन ईमान है उसको भी नहीं छोड़ता, चंद्र की दया को भी खत्म कर देता है। चंद्र का तो ये अगर चौथे घर में मंगल बद हो जाए तो चौथा घर समुद्र पानी का है तो समुद्र को भी ये जला देता है। तो कहते जब इतनी बुराई करता है तो ये शुक्र की जो औरत है, जो शुक्र है, वो इससे कहाँ बच पाएगा। तो इस प्रकार जो मंगल जब बद हो जाता है, सूर्य चंद्र बृहस्पति और शुक्र इनकी आयतों पे जो अपना फर्क डालता है। जैसे मैंने कहा ना कि सूर्य को भी खराब करता है, सूर्य यानी कि सेहत को भी खराब करता है, लंबी लंबी बीमारियां देनी। जी सर मंगल बद के बारे में बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं और बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो सर जैसे आप मंगल बद के बारे में बता रहे हैं, क्या कुंडली में हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा मंगल बद है या नहीं है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मंगल बद की सबसे बड़ी निशानी है अगर सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हो किसी भी भाव में, सूर्य शनि कुंडली में किसी भाव में भी इकट्ठे हो तो मंगल बद का असर देने लग जाता है। 4, 8, 12 क्या चौथा घर, 8वां घर और 12वें घर में, इन घरों में मंगल बद हो जाता है। मगर उसी समय अगर सूर्य या चंद्र की इसे मदद मिल जाए, यानी कि सूर्य और मंगल या चंद्र, मंगल बद हो रहा है 4, 8, 12 में, सूर्य या चंद्र तीसरे घर में आ जाएं, छठे घर में आ जाएं, 8वें घर में आ जाएं, पहले घर में आ जाएं, या इन्हीं घरों में बृहस्पति का साथ हो जाए तो जो मंगल का बद 4, 8, 12 वाले मद मंगल का वो बद नहीं रहता। हाँ सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हो तो मंगल बद जरूर होता है। और सूर्य शनि जब इकट्ठे होते हैं, बाप बेटा होते हैं, तो इनकी आपस की जो लड़ाई है ये आपस में ना तो सूर्य शनि का नुकसान करे ना शनि सूर्य का नुकसान करे, मगर इनके झगड़े में शुक्र मारा जाता है। शुक्र होती है औरत, यानी कि जब मंगल बद बन जाए सबसे पहले ये औरत पे हमला करता है। जिसका भी मंगल बद होगा उसके खानदान में जो औरतों की संख्या है वो लगातार घटती जाएगी। तो मंगल बद को मैं सबसे ज्यादा ये मानता हूं, सूर्य शनि जिस कुंडली में इकट्ठे हैं और मंगल 4, 8, 12 में हो जाए या मंगल कहीं भी हो जाए तो मंगल का जो असर है वो बद हो जाता है। मंगल को बद करने वाला अगला ग्रह है केतु। मंगल केतु की युति कहीं भी हो जाए तो मंगल बद हो जाता है, ठीक है जी। और मंगल बुध की युति कहीं भी हो जाए तो मंगल बद हो जाता है। तो इनके मंगल की बुध की युति हो तो उसमें क्या उपाय हो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मंगल केतु की युति में क्या करना चाहिए, इनके प्रभाव कैसे होते हैं वो आगे आपको हर एक खाना बार में मैं बता दूंगा। और सूर्य खाना नंबर 6, 7, 10, 11 में हो और उसके साथ कोई उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, या शुक्र 7वें घर में हो उसके साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह हो, राहु 5वें 9वें में हो उसके साथ कोई उसका दुश्मन ग्रह हो, केतु 3 तो 6 में हो और उसके साथ उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो ये मंगल को बद करने के लिए ये जो संयोग हैं ये मंगल को बद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मंगल बुरी तरह बद हो जाता है। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। आप मतलब हम कुंडली में पहले चेक कर सकते हैं कि मंगल बद है या नहीं है? बिल्कुल। सूर्य शनिचर मैंने जैसे कहा ना जी, सूर्य शनि जब भी इकट्ठे होंगे तो मंगल बद होगा राहु स्वभाव। राहु स्वभाव का मतलब तकलीफ देने वाला जी। केतु स्वभाव का कोई प्लेनेट बन जाए वो नुकसान देने वाला नहीं होता। जो राहु स्वभाव बन जाता है ना तो वो जो प्लेनेट होता है, जो मसनूई प्लेनेट बन जाए वो नुकसान देने वाला। सर अब इसकी आप खानावार भी हमें बता दीजिए कि किस तरह हम देख सकते हैं और किस तरह बच सकते हैं, कोई आप उपाय भी साथ साथ बताइए सर इसके। अच्छा पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ कि जो पंडित ने सबसे पहले किताब लिखी थी ना 1941 वाली 40 वाली, उसमें हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र का उन्होंने काफी उसके बारे में वर्णन किया। तो मंगल बद को अगर हमने वैसे देखना हो अपने हाथ से या अपने लक्षणों से तो कैसे देख सकते हैं। अगर हाथ की जो उंगलियां हैं इसके जो सिरे हैं जो चकोर हों, चौरस,
और चौरस हाथ का अंगूठा लंबा हो, अच्छा। अंगूठा लंबा, उंगलियों के सिरे चौरस, जी। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति पे मंगल बद का प्रभाव हो रहा है। मंगल नेक है, वो हमारे बाजू में, आर्म्स, बाहें, अच्छा सर। और जो मंगल बद है ये हमारा छाती और पेट। तो इसके बारे में पंडित ने लिखा हुआ है कि पेट, पेट से भी आप देख सकते हो कि समुद्रिक के हिसाब से मंगल बद है या नेक है। तो उसमें अच्छा कहते हैं कि पेट पे अगर एक बल पड़ता हो, पेट आप ऐसे इकट्ठा करिए, अगर एक बल आ जाए उसमें, एक ही लकीर आए, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में मारा जाता है। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जिसकी पेट पे ऐसे इकट्ठे करने पे दो बल पड़ते हो जी। तो वो भी मंगल बद होता है, मगर ऐसे मंगल बद वाला आदमी अयाश होता है। अयाश का मतलब बुरे कामों में, बुरी सोहबत में रहने वाला, ऐशप्रस्त। जी। अगर तीन बल पड़ते हो तो वहां मंगल में सुधार हो जाता है। तो वो कहते हैं नसीहत करने वाला, लेक्चरर, गुरु, ऐसा होता है। जी। अगर चार चार बल पड़ जाए पेट पे, ऐसा आदमी साहबे इल्म यानी कि पढ़ा लिखा और साहबे औलाद यानी कि औलाद का मालिक भी होगा। अगर पांच बल पेट पे पड़ते हो, पांच बल, तो ऐसा व्यक्ति हुक्मरान होगा यानी कि राजा होगा। और बिना बल, अगर पेट में बल ही ना पड़े, तो वो आदमी दौलतमंद होगा। तो ये पंडित ने समुद्रिक के हिसाब से पहले मंगल की व्याख्या की थी कि जो छाती और पेट हमारा मंगल बद है, जो जी। बाजू है ये मंगल नेक है, बाजू। जी। तो फिर छाती के लिए उन्होंने बताया, छाती से पहचान करनी हो, चौड़ी छाती हो तो आदमी दौलतमंद होता है, हौसले वाला होता है। जी। और जो छाती जिसकी समतल ना हो, कोई ऊंचाई नीची या टेढ़ी, तो टेढ़ी छाती हो, तो वो आदमी कम नसीब यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण होता है। छाती पर अगर बाल ना हो तो वो धोखेबाज होता है। अगर ज्यादा बाल हो तो ऐसा आदमी अयाश भी तो होगा, मगर अकल भी उसकी कम होगी, और जिंदगी हो सकता है कि वो अपनी गुलामी ही में ही गुजार दे। तो ये पंडित ने समुद्रिक में भी जो बताया हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बढ़िया सर, जिसके पास कुंडली नहीं है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वो भी देख। अच्छा, मंगल बद की एक पंडित ने और पहचान बताई है। जी। घर के आसपास कब्रिस्तान लगता हो तो ये भी मंगल को बद कर देता है। घर में पेड़ का साया पड़ता हो, ये भी मंगल को बद कर देता है। घर में किसी पेड़ का साया, घर के साथ कोई हलवाई की भट्टी या कोई भट्टी जलने का काम हो, वो भी मंगल को बद करता है। या मंगल बद के लिए निशानियां भी हैं कि मंगल हमारा ठीक है या बद है। अगर कब्रिस्तान का साथ हो, मकान पे पेड़ का साया पड़ता हो, तो और कोई हलवाई की या कोई भट्टी। भट्टी का काम करने वाला कोई साथ घर के साथ हो, तो वो मंगल बद की निशानी है। सर, पेड़ की छाया कहीं भी घर में आगे पीछे कहीं से भी पड़ती हो तो मंगल बद समझा जा आप सकता पेड़ की हाँ पढ़नी चाहिए नहीं। और घर के आस पास कोई काना व्यक्ति या काला व्यक्ति रहता हो, या निसंतान व्यक्ति रहता हो, या मंगल या बहुत काला आदमी, बहुत काला, काना, एक आंख वाला या लंगड़ा, जो घर के पास रहता हो मंगल बद के, नहीं तो मंगल बद के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। ये भी मंगल बद का पंडित ने लक्षण बताया। तो अब मैं आपको इसके बाद कुंडली के खाना बार बताऊं। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मंगल बद अगर खाना नंबर 1 में बन रहा हूं, खाना के यानी कि मंगल, सूर्य, शनि कहीं भी इकट्ठे हो, या मंगल लगन में हो, या मंगल केतु मंगल बुध लगन में हो, सूर्य शनि भी इकट्ठे हो, तो पहले घर में अगर ऐसा संयोग बन रहा हो, तो पंडित जी क्या लिखते हैं, ये 1942 की किताब के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ सारे। अब मंगल बद खाना नंबर 1 यानी कि मंगल केतु से या बुध के साथ खाना नंबर 1 में हो, या मंगल 1 में हो और सूर्य शनि इकट्ठे हो रहे हो, या दूसरी जैसे मैंने पहले बताई है चीजें, शुक्र 7वें घर में किसी और ग्रह के साथ हो, या 5वें और 9वें में राहु किसी दुश्मन के ग्रह के साथ हो, या सूर्य 6, 7, 10 में सूर्य किसी अपने शत्रु के साथ हो, और मंगल पहले घर में, या मंगल पहले में केतु या बुध के साथ हो, तो पंडित कहते हैं मंगल बद पहले चढ़ा, शाह चंडाल हुआ, मर्द आयु बढ़ते गए पर दौलत घटती जाए। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो होता है, जो आदमी चाहे अमीर भी हो वो मगर चंडाल जैसी हरकतें करेगा, उसके घर में आदमी चाहे बढ़ते जाएं, मर्दों की तादाद,
मगर उसकी जो दौलत है वो घटती जाएगी। ऐसा व्यक्ति मनहूस, कमबख्त, बुजदिल होवे और निंदा करने वाला, निंदा चुगली करने वाले होंगे। उम्र छोटी ना हो तो जरूरी नहीं कि उम्र छोटी हो, मगर गुमराह जरूर होगा। गुमराह का मतलब गलत रास्ते पे चलने वाला। और इसे जो पंजाबी में एक कहावत होती थी, ऐसे जन्मे जन्मे चंद्रभान चूल्हे अग न मंजे बांध, यानी कि ऐसे ही घर में व्यक्ति पैदा हुआ, उसके बाद घर में ना तो चारपाई पे नवार रही, ना चूल्हे में आग रही। आग रही जी। तो 28 से 34 साल की उम्र तक नेक असर ना होगा। अगर पहले घर में ये स्थिति बन जाए तो उस व्यक्ति का 28 से लेकर 34 साल तक का जो पीरियड होगा वो बहुत खराब होगा। अगर यही व्यक्ति का रंग काला हो जाए, मतलब सांवले से ज्यादा काला हो, तो भाग्यवान होगा। पंडित ने साथ में इसका निराकरण भी किया। और जी सर। मंगल और बुध या केतु के साथ अगर यहाँ खराब हो रहा हो, मंगल बद हो रहा हो, तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि चांदी का चकोर टुकड़ा गले में पहनना। गले में पहननी जी। हुक लगवा के पहनिए, चाहे उसको छेद करके धागा पिरो के पहनिए या चेन में पहनिए हुक लगा के। जो चंद्र की सपोर्ट है, चंद्र चौरस, चांदी चंद्र, और जो चौरस उसे करते हैं वो मंगल नेक है। यानी कि चंद्र को मंगल नेक की मदद से गले में धारण करना पहले घर में। तो इससे मंगल बद कहीं भी हो रहा हो, ये उपाय सबको करना चाहिए। जिसको भी मंगल बद हो उसे चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर पहनना चाहिए। नंबर 2, मंगल बद कोई कहीं भी हो, अब मैं थोड़ी सी उपाय की बात बता दूं, उसे 3 धातु की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए, सोना, चांदी और तांबा। ये बना ले, नहीं तो सबसे अच्छा आसान है कि बिना जोड़ का कड़ा बनाए वो, जैसे मैंने पहना, ये बिना जोड़ का डलाई का कड़ा है। इसमें एक कील तांबे की, एक कील सोने की। जी सर। तांबे चांदी का कड़ा, उसमें एक कील वो ड्रिल करके लगा देते हैं तांबे की, और एक सोने की लगा लें। ये मंगल बद को ठीक करने का बहुत बढ़िया इलाज है। मगर मेरा मंगल बद नहीं है, मैंने ये किसी और कारण से पहना हुआ है। जी, मतलब कोई भी पहन सकते हैं सर, अगर किसी घर में। हाँ जी, बिल्कुल 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 1 से 12 तक किसी के घर में हो, ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। 3 धातु का छल्ला या ऐसा कड़ा ढलाई का, बिना जोड़ का, उसमें एक कील तांबे की, एक सोने की जी जी। या 3 धातु की अंगूठी, सोना चांदी तांबा मिला के अंगूठी पहनी है। तो या चांदी का चौरस टुकड़ा, ये सबसे आसान है और बड़ा प्रभावी उपाय है, ये जरूर पहनना चाहिए। जी सर। अब मंगल बद खाना नंबर 2 जी। मंगल बद दूजे हुआ, मंगल बद जब दूसरे आए, मंगल बुध मंगल केतु, एक राखी इसमें ऐसा बात है कि अगर मंगल बुध भी हो और साथ में सूर्य आ जाए तो वो जो मंगल बद का असर है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि मंगल बद नहीं रहता। मैंने पहले कहा था ना, सूर्य या चंद्र की सपोर्ट मिल जाए हाँ जी। तो मंगल बद नहीं रहता। अगर मंगल बद यानी कि मंगल बुध या केतु के साथ दूसरे घर में है, या मंगल दूसरे में और सूर्य शनि कहीं भी इकट्ठे हो रहे, तो मंगल बद का क्या असर होगा दूसरे घर में। मंगल बद दूजे हुआ, छाती चढ़ा सांप, मतलब ऐसा होगा आदमी जैसे छाती पे सांप चढ़ गया हो। गैरों से तो बच सके, इससे कहां बचे, यानी कि आदमी के गैरों से तो बच जाएगा मगर इससे नहीं बचेगा, चाहे इसका अपना ही आदमी हो। अपना ही खून अपने हाथों अपने ही खून को अपने हाथों तबाह करे, यानी कि भाइयों बहनों या जीजा जो भी अपने रिश्तेदार हैं उनसे लड़ाई झगड़े पे उतारो, उनका कत्ल भी कर दे। कम नसीब झगड़ालू, परिवार या भाइयों से जुदा रहे तो धन की तंगी, किस्मत की मार। मंगल बद अगर दूसरे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहे तो बचा रहता है, नहीं तो उसको धन की तंगी भी रहती है और किस्मत की मार भी पड़ती है। मगर पंडित कहते हैं अगर मंगल दूसरे घर में केतु के साथ हो तो वो राजा होगा, जंगल में मंगल कर देगा। अच्छा जी। मंगल केतु अगर इकट्ठे हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होगा। दूसरे घर में मंगल केतु की छूट दी है पंडित जी। मगर वो चांदी का चकोर टुकड़ा और वो जो 3 धातु की अंगूठी या कड़ा बताया वो उन्हें भी पहनना चाहिए, पहनना पड़ेगा जी। मतलब मंगल बद तो होगा सर उसका, लेकिन वो जी वैसे जी जी जी
हाँ, वैसे उसको राजा बना देगा वो अलग बात है, बाकी तो जो बाकी लक्षण है वो वही वैसे ही रहे। वैसे रहेंगे जी। मंगल बद तीसरे घर में भाइयों, चाचे, तायों, मामा या मामा खानदान से झगड़ा हो जो बीमारी और मौत का कारण बने। अगर ऐसे व्यक्ति का भाइयों से, अपने चाचे तायों से या मामा से या मामा के खानदान के किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो वो लंबी बीमारी और मौत का कारण बने। और अगर बुध हो उत्तम, क्योंकि तीसरा घर बुध का है, जी बुध की जमीन है जहाँ, वैसे तो मंगल कारक है तीसरे घर में, अगर बुध की जमीन है, अगर बुध उत्तम हो उसी समय में तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा, तो भाग्य साथ देगा उसे। मगर उपाय इसका वही है जो मैंने बताया, चांदी का चौरस टुकड़ा या 3 धातु का छल्ला या कड़ा। जी मंगल बद खाना नंबर 4 में हो तो क्या असर देता है? खोटे काम करने वाला, घर फूंक तमाशा देखने वाला, घर की स्त्रियां, नानी, माँ, सास की उम्र पर हमला करने वाला। मंगल बद जब चौथे घर में होता है, जो शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि घर की स्त्रियों पे हमला करता है, स्त्रियों की तादाद घटती जाती है, आदमियों को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लो घर में कोई ऐसी स्त्रियों की सेहत खराब होती हो या चौथे घर का मंगल जब बद हो तो घर में कभी ना कभी आग भी लगती है, आग की घटनाएं भी होती है वहां। अगर आग की घटनाएं होती हो तो छत पे पटसन की बोरी में थोड़ी सी खांड रखनी चाहिए, उसे उसे खांड कायम करके रखनी चाहिए। अगर अगर वो घर में औलाद ना हो रही हो तो शहद का बर्तन भर के किसी वीराने में दबाना चाहिए और खुरपी को वहीं फेंक दे। ऐसे कुछ और भी कई उपाय बताए, वो कुंडली देख के करने हैं, मगर ये अपना मंगल देख के आप कोई उपाय ना करें, वो वर्षफल के हिसाब से मंगल को देखना पड़ेगा कि कैसे वो उस वक्त मंगल की क्या पोजीशन है। कई बार मंगल आदमी खांड दबाया जाता है मगर मंगल बहुत अच्छी हालत में होता है वर्षफल में, तो वो मंगल वहां निष्फल हो जाता है। तो जो दबाने वाले उपाय हैं वो अपनी कुंडली दिखा के ही करनी चाहिए। ये मेरा अपना तजर्बा है। और मगर इसमें मंगल चार्ट में हो तो छत पे तंदूर नहीं होना चाहिए। अरे अब तो होते भी नहीं, पहले होता था, हमने देखा जब छोटे थे तो लोग घरों की छत पे तंदूर रख देते थे और वहां रोटी बनाते थे। जी मंगल बद हो और छत पे तंदूर हो तो मंगल घर में बहुत ज्यादा नुकसान कर, तो इस चीज का ध्यान रखिए। शायद गांव में कहीं अब भी होते हो, मंगल बद हो या चौथे में हो तो तंदूर घर पे नहीं रखना। जी सर, जैसे कि आप तंदूर में कुछ भी जैसे कि कोई आग जलाने वाली चीज कुछ भी ना रखे छत पे क्या? जैसे अब तो तंदूर तो किसी के घर नहीं होते, कई बार छत पे नहीं दाखी, हाँ इसमें आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। छत पे आग जलानी, छत पे आग अगर आप वैसे जला रहे हो या किसी बर्तन में जला रहे हो वो अलग चीज है। तंदूर का मतलब है, मिट्टी के तंदूर होते थे ना, जी जी तो मिट्टी क्या होती है? शुक्र। शुक्र जब तंदूर को गर्म करते हो यानी कि शुक्र को खराब करते हो, तो इसलिए तंदूर को मना किया। मना किया है जी सर। जी सर, अब खाना जैसे अभी इसमें भी यही उपाय है सर कि भाई चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल सकते हैं? हाँ हाँ, वो राखी सबके लिए, वो सबके लिए। सर छल्ला किस वो उंगली में, जो आपने छल्ला किसी बताया? भी उंगली, किसी उंगली में भी धारण कर लो, इसमें उंगली का कोई फर्क नहीं। वैसे रिंग फिंगर सबसे अच्छी रहती है। सूर्य की उंगली, ये अनामिका क्या कहते हैं इसे? रिंग फिंगर। हाँ जी, अनामिका सर। जी जी सर, अब खाना नंबर 5 पे सर। 5 जी ये 5 में अगर मंगल बन रहा हो तो आम दुनिया की दुश्मनी, औलाद का सुख कम, सफर गले लगा रहे। सफर का मतलब बेफजूल जिसमें कोई फायदा ना हो। 15 साल जिस्मानी तकलीफ, 15 अगर कोई बीमारी रहे या 15 साल की उम्र तक आदमी बीमार रहे। आग से खतरा, बुध अगर 5वें घर में साथ हो तो भाई, भतीजे, ताए, चाचे की उम्र कम, मगर औरतों, बहनों, बेटियों की उम्र लंबी होगी। अगर 5वें घर में मंगल के साथ बुध हो तो घर के जो मर्द हैं, ताए, चाचे वगैरह और भाई, उनकी उम्र तो कम हो सकती है, मगर बहन, भतीजी, बुआ, इन सब की उम्र लंबी हो। जी और मंगल अगर बंद हो रहा हो 5वें घर में, इसका सबसे बेहतरीन उपाय है कि रात को पानी का गिलास ढक के रखें सिराने, और सवेरे किसी सूर्य उदय के बाद या तो किसी पौधे में डाल दें
या कोई आपकी चार दीवारी हो, दीवार पे डालें, पैरों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, पैरों पे नहीं आना हाँ, चाहिए। क्योंकि हाँ मंगल बद अगर 5 में हो, मंगल बद का असर देना, तो ये रात की नींद नींद को भी हराम करता है। 5 में मंगल किसी का भी हो, आप उससे चेक कर लेना, उसकी रात की नींद जरूर डिस्टर्ब होगी। अगर मंगल बद है तो इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आने की बीमारी। जी तो उसके लिए यही इलाज है कि पानी सिरहाने ढक के रखें और सवेरे किसी दीवार पे या किसी पौधे में डाल दें। जी सर, अब खाना नंबर 6 में बताइए सर। हाँ, मंगल खाना नंबर 6 में अगर खराब असर दे रहा हो तो हर बात में झगड़ा और हानि, उसकी हर बात में झगड़े का कारण बन जाएगा और हर एक काम में उसे हानि उठानी पड़ेगी। और मंगल और केतु दोनों का असर बुरा, मंगल भाई और केतु भतीजे अपनी औलाद, इन दोनों का असर बुरा उसको देखने का मिलेगा। उपाय वही जो चौरस टुकड़ा या अंगूठी 3 धातु की। जी मंगल बद खाना नंबर 7, ये देखो, ये बड़े ध्यान से सुनना। मंगल बद खाना नंबर 7, औरत से धोखा या जी। स्त्री मददगार ना हो। अगर मंगल खाना नंबर 7 में बद हो रहा हो तो औरत से धोखा या स्त्री मददगार ना हो, अकल काम ना करे, 27 साल तक आग से खतरा, 27 साल की उम्र तक, बद चलन, बद वक्त यानी कि मनहूस और बुरे चलन वाला, दूसरों के काम बिगाड़ता फिरे, ऐसा आदमी दूसरों के काम बिगाड़ेगा। सर एक प्रेमिका की हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस 7 में ना नेट चला गया आपका, और जब आप 7 बता रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो एक बार वो आपकी स्क्रीन चली गई थी सर। अच्छा, दोबारा बोल देता हूँ, अब ठीक है? 7 हाँ जी, अब ठीक है सर, बिल्कुल। चलो, अब मंगल खाना नंबर 7, राखी इसे ध्यान से सुनना। जी ये आपको बहुत बढ़िया एक चीज बताने वाला हूँ। जी जी मंगल खाना नंबर 7 में अगर बद हो रहा हो, जो लक्षण मैंने पहले बताए हैं मंगल बद के, तो कहते हैं औरत से धोखा या स्त्री मर जाए या स्त्री मदद ना करे, अकल काम ना करे, 27 साल तक आग से खतरा, 27 साल की उम्र तक आग से खतरा रहता है। ऐसा आदमी बुरे चरित्र वाला, बदचलन और बदबख्त यानी कि मनहूस, दूसरों के काम बिगाड़ता फिरे, प्रेमिका की मौत से बदनामी का भय। ये देखो, ये जो 7वें घर में मंगल जब बद होता है ना, तो अपने प्रिय प्रेमिका जिससे प्यार करता है, उसकी मौत से बदनामी का भय। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा ना, जो सिया गोयल ने तो कहते धक्का दे दिया अपने जी वहां महाराष्ट्र में, बिल्कुल। अभी पिछले महीने की घटना हुई है। हाँ जी और पिछले साल सोनम रघुवंशी, हाँ जी, वो जिसने वहां मेघालय में कत्ल किया था। तो यानी कि मंगल बद इस हद तक ले जाता है। मुझे नहीं पता सिया गोयल की कुंडली में ये योग है या नहीं, मगर ये योग ऐसा अगर होता हो मंगल 7 में, तो ऐसा काम होता है कि प्रेमी या प्रेमिका की मौत से बदनामी का भय या कैद वगैरह हो जाती है। जी, मतलब ये आजकल के समय में ज्यादा खतरनाक चीजें ज्यादा चल रही है सर। तो मंगल हाँ, तो मंगल अगर बुध के साथ 7वें घर में कायम हो रहा हो, मंगल बद हो रहा हो बुध के साथ 7वें घर में, वो सबसे ज्यादा खराब। क्योंकि पंडित ने लिखा है कि मंगल 7वें सबसे उम्दा, घर परिवार बड़े सबका ही सब रद्दी होगा, बुध मिले मंगल से। अगर बुध से मंगल 7वें घर में खराब हो ना, तो उसमें बहुत सुंदर उपाय पंडित ने लिखा हुआ है कि एक लंबी सुराही की गर्दन ले, मतलब लंबी गर्दन की सुराही ले। लंबी गर्दन की सुराही का मतलब सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इसका प्रतीक है वो ऊंट है। जी जी, तो राखी ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना, लंबी होती। तो ऐसे ही हाँ, तो गोल बर्तन बुध का, उसको गर्दन लगी हुई ऊंट की सुराही लें, उसको सौंफ से भर लें और किसी वीराने में दबा दें। अगर मंगल बुध वर्षफल में 7वें घर में आए, ये सबसे खराब योग है। अच्छा, हाँ, तो अगर हाँ, तो उसके बाद पंडित जी के शिष्य यहाँ पर हमारे गुरु हैं वर्मा जी से मैंने बात की थी कि मान लो जैसे सौंफ सुराही कई जगह कोई विदेश में आदमी बैठा होता है, तो क्या करना चाहिए वहां, तो क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? तो उन्होंने कहा था कि बुध की शीशे की कटोरी लेके शीशे का ढक्कन
मंगल की शहद भर के वीराने में दबा दी जाए। अच्छा क्यों? इसका लॉजिक है, जो वीराना है वो 8वां घर है। जी। जब 8वें घर में मंगल अकेला बुरा, अकेला बुध अच्छा खराब, मगर मंगल बुध दोनों हो तो 8वें घर में दोनों अच्छे हो जाते। अच्छे हो जाते। तो इसलिए मंगल और बुध की, हाँ, मंगल और बुध की आइटम यानी कि शीशे की कटोरी में शहद या लंबी गर्दन की जो सुराही है उसमें सौंफ भर के वीराने में दबानी चाहिए। 8वें घर में। जी। सर जैसे कि ना अब मतलब हमारे पास तक बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि जैसे अब आपने भी कहा कि अगर जहाँ पे ये उपाय नहीं हो सकता तो वहां ये कर सकते हैं वीरान में। तो सर अगर मान लो कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कहीं फॉरेन में बच्चे बैठे हैं और ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वीरान भी वहां पे वीराना भी कहाँ मिले, तो फिर वही उपाय तो कम से कम कर लें कि जैसे आपने बताया था कि चौरस टुकड़ा डाल लें, कड़ा हाँ डाल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो चौरस टुकड़ा है ना, हाँ हाँ देखो राखी, ये चौरस टुकड़ा ना, कि चंद्र की मंगल और बुध को अलग करना हो जी तो चद्दर की जरूरत पड़ती है। ये भी लॉजिक है, मैंने शायद आपको बताया या पहले किसी को बताया। जी। मंगल की खांड और शीशे, बुध का शीशा, शीशा पीस के खांड में मिला दो तो इसे कोई अलग नहीं कर सकता, खांड जहर बन जाएगी ना। इसको अलग कैसे किया जाए? आप इसको पानी में घोल दो तो कपड़े से छान दो, शीशा ऊपर रह जाएगा, मीठा पानी नीचे चला जाए, पानी को सुखा लो, खांड अलग शीशा अलग, ठीक हो गया। जी जी तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए चंदर की जरूरत पड़ी, पानी की, तो वही चांदी का कोट टुकड़ा पहनो, सबसे बढ़िया। अगर हो जाए, अगर उपाय हो सकता हो तो सोने पे सुहागा। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर, ये कर सकते हैं। अब हाउस नंबर सर 9 पे सर। 8 8 8। 8 पे आप अभी बता, सॉरी वो तो आपने हाँ दबाने के लिए कहा था। जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मंगल मंगल बुध 8वें, 8वें घर का जो मंगल बंद हो रहा हो, मंगल 8वें में हो, सूर्य शनि इकट्ठे हो, या मंगल केतु, या मंगल बुध नहीं, मंगल बुध भी हो 8वें में और सूर्य शनि इकट्ठे हो तो भी मंगल बंद माना जाएगा। तो उसमें वो कहता है 22 साल तक आयु शक्की, 22 साल तक उम्र जो व्यक्ति की है वो शक्की रहती है। मगर उसके बाद उम्र अगर 22 साल जी गया तो उम्र 90 साल से कम ना होगी। मगर अगर खाना नंबर 8 या 4 में सूर्य चंद्र बृहस्पति हो, खाना नंबर 8 मंगल, मंगल बाद 8 पे हो रहा है, और उसी वक्त खाना नंबर 8 में सूर्य चंद्र या बृहस्पति चौथे में हो या 8वें में हो, तो उम्र व्यक्ति की 80 से लेके 90 साल तक भी हो सकती है। मंगल खाना नंबर 9 में हो तो धर्म कर्म को ना मानने वाला, बल्कि धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। मंगल बाद अगर 9वें में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपने धर्म से खींच के किसी की वजह से भी वो धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं, और किस्मत उसकी ऐसे बंदे की अपनी भी खराब और परिवार के सदस्यों की भी खराब, अच्छा, मतलब परिवार के लिए और अपने लिए हाँ, दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। अब आते हैं मंगल खाना नंबर 10 पे। जी ऐसा व्यक्ति जादू जब मंगल 10वें में हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं या जादू टोने को जानने वाले हो सकते हैं, या इन पे जादू टोने का असर हो सकता है। अगर जादू टोना इस पे हो जाए तो इसे उस टोने से 10 साल तक तकलीफ रहती है। तो ऐसे व्यक्ति या तो खुद जादू टोना करने वाले या तांत्रिक होते हैं, या अगर इन पे कोई जादू टोना हो तो जल्दी असर करता है। तो इसमें अगर 10वें घर में आपको ये वहम हो जाए कि मुझ पे किसी ने जो कुछ किया कराया है, वैसे तो हमारी किताब मानती नहीं इसको, मगर फिर भी पंडित ने जिक्र किया कि ये कहीं ना कहीं जादू टोने का या बद नजर का असर होता है। जी अगर खाना नंबर 10 में हो और आपको जो शक हो कि मुझे नजर लगी है या हमारे परिवार में नजर लगती है, तो हर मंगलवार को 2 पान मीठे हनुमान जी को देने चाहिए। अच्छा, हनुमान मंदिर में 2 मीठे पान रखने चाहिए, या मंगलवार को 28 पान के पत्ते की माला लाल धागे में पिरो के, और हर एक पत्ते पे चंदन से, सफेद चंदन से या लाल चंदन से राम लिख के, 28 पत्ते उन पे लाल या सफेद चंदन से राम लिख के लाल धागे में पिरो के हनुमान जी को अर्पण करनी चाहिए। अगर
शक हो कि भगवान हमें मतलब हमारे घर ऊपर कोई टोटका किसी ने कर दिया, तो ये उसका बेस्ट इलाज है। जी। सर ये किसी भी टाइम जैसे रात को भी कर सकते, जैसे मंदिर शाम को, या क्या वो भी सूर्यास्त तक ही करना है? पान हाँ हाँ, अगर- नहीं नहीं नहीं, ये लाल किताब का उपाय नहीं है, और ऐसे उपाय साय की बेला में किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा अच्छे जी। 2 वक्त मिलते हैं, जिसे गोधूली कहते हैं। जी, उस समय भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो इसमें हाँ, तो लाल किताब के उपाय हैं वो सारे ही दिन में करने चाहिए। तो 1-2 उपाय हैं जो रात को भी हो जाते हैं अगर शनि 6 वगैरह में हो, बाकी तो सारे दिन में ही होते हैं। या सूर्य शनि के टकराव में जब हम चंद्र नष्ट करते हैं, यानी कि आग को दूध से बुझाते हैं, तो वो जो उपाय है वो रात को होता है। रात को 1-2 उपाय होते हैं, बाकी सारे दिन में। दिन में। सर जैसे कि अब आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जैसे मंगल दस आप बता रहे हैं, उनको सच में लगता है कि कुछ किया हुआ है, तो क्या किसी को भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को नजर है, तो वो हनुमान जी को पान चढ़ा सकते हैं कि सिर्फ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मंगल बद को ठीक करने के लिए मंगल इस लेख का सहारा लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी के शब्द भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो जी ये जो है उसी के लिए है। जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दो, आपका चोला चढ़ा दो, जो भी है, तो उससे भी ये नजर का दोष दूर हो जाता जी जी सर। अब है। मंगल खाना नंबर 11, सर ऐसे मंगल खाना नंबर 11 में बद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी औलाद से दुखी रहता है, और माता पिता की जो हालत है वो भी साधारण रहती है, तरक्की नहीं कर पाते। अगर मंगल 11 में हो, माँ बाप की हालत साधारण रहेगी, और बच्चों से भी कोई सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। बच्चे दुख देने वाले ही होते हैं, आराम देने वाले नहीं। और अगर खाना नंबर 12 आखिरी घर में हो तो बेवकूफी के कामों में अपना धन बर्बाद कर दे, अपनी बुद्धि के उलट ऐसे काम करे जिससे उसका धन बर्बाद हो। 5 साल नुकसान का डर, औरत और व्यापार का सुख कम, आंखों की बीमारी का खतरा। मतलब औरत से भी सुख की कमी, व्यापार में भी लाभ ना हो, और आंखों की बीमारी का भी खतरा रहता है अगर मंगल 12वें घर में बंद हो रहा है। तो इस प्रकार राखी, मेरे पास जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान था मैंने आपसे साझा किया। बहुत सर, आपके अनुभव का खजाना हमें भी आप दे देते हैं सर, वो भी निस्वार्थ भाव से लुटा देते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर सभी घरों में आपने जैसे ये मंगल बद के हमें लक्षण भी बता दिए, और उन सभी व्यूअर्स को भी जिनके पास कुंडली नहीं है, वो जैसे अब आपने कहा कि छाती या पेट देख के भी समझा जा सकता है कि किसका मंगल बद है। कुछ लोगों को जिनको नहीं अपने है। हाथ और अंगूठे देख के भी पता चल जाता है, या जो लक्षण है घर में बार बार आग की घटनाएं होती हो, जी लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो, घर की पत्नियों यानी कि स्त्रियों की सेहत खराब रहती हो, तो वहां ये उपाय करना। ये सारे जो 3 धातु की अंगूठी है, या कड़ा है, या चांदी का चौरस टुकड़ा है। हाँ, सबसे बढ़िया उपाय आपको बताता हूँ मंगल बद के लिए। अगर मंगल बद हो रहा हो और घर में क्लेश रहता हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो आपके जितने घर के मेंबर हैं उतने उससे 1-2 रोटियां ज्यादा गुड़ की रोटियां हर महीने बना के, या प्रतिदिन चाहो तो प्रतिदिन तंदूर में लगानी है। तंदूर ना अवेलेबल हो तो मिट्टी के तवे पे, लोहे के तवे पे नहीं। इसे बना के आप गाय को, कुत्तों को खिलाइए, या खुद भी खाइए। मीठी रोटी तवे की, मिट्टी के तवे की या तंदूर की। ये, हाँ जी, ये हर महीने करते रहें, अक्सर करते रहें जिनका मंगल बद है, तो उनको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। सर्दियों में रेवड़ियां मिलती हैं, रेवड़ियां बांटे हैं, दोस्तों को रेवड़ियां बांटे, मंदिर में रेवड़ियां दें, पानी में रेवड़ियां डालते, चलते पानी में। ये भी मंगल बद के 2 इलाज बहुत बेस्ट है। और इनसे बचाव करना हो, घर में जंग लगा हुआ कोई भी चाकू वगैरह ना रखे। घर में कोई पुराना, कोई ऐसी चीज, लोहे की चीज पड़ी हो जिसको जंग लगा हो, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। जी सर। सर जैसे कि अब आपने ना एक मंगल बद की बात हो रही है, और ये बहुत खतरनाक हो जाता है कई बार। जैसे कहा जाता है कि अगर मान लो किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, या कोई बहुत खुशी की चीज हो रही है, तो मंगल बद वाले व्यक्ति उसी समय ही या तो कुछ झगड़ा, या कोई शादी हो रही है, या कोई जन्मदिन मना रहे हैं, तो एकदम कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो ये भी सर मंगल बद की वजह से होता है?
हाँ 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 हाँ, ये मंगल देखो, ये इसे मंगल का पितृजन भी कहते हैं। बुध या केतु पहले तीसरे आठवें घर में हो, बुध केतु पहले तीसरे आठवें में हो, शनि पहले घर में हो या मंगल छठे घर में हो केतु के घर में, जी तो वहां खुशी खुशी के वक्त कोई ना कोई बुरी खबर आ जाएगी या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर ऐसी हालत में ये हो तो इनको अपना जो उत्सव बनाए, एक तो ज्यादा शान शौकत नहीं, ज्यादा गाजे बाजे नहीं बजाने चाहिए, और मीठे की बजाय जो मेहमान आते हैं उनको जाते हुए नमकीन देना चाहिए। अच्छा जैसे हम मीठा देते हैं ना, तो जी जी थोड़ा सा मीठा देना दे रहे हो, साथ में नमकीन का पैकेट जरूर दो। नमकीन बांटने से भी इन घरों से मंगल बद होता है, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती विशेषकर, जी तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई उत्सव बनाए तो मीठे के साथ नमकीन जरूर बांटे, और उत्सव को ज्यादा शान शौकत से ना करें। ना करें। जी जी सर। सर एक जैसे कि आपने कहा था कि बुध अच्छा हो तो मंगल बद नहीं होता, तो यानी कि मतलब आप अपनी बेटियों को बहनों को खुश कर दो तो मंगल बद नहीं होगा, है ना सर? बिल, बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया उपाय है। जैसे पंडित ने शुरुआत में कहा ना कि मंगल बद ऊंट है, ऊंट उसको रेत से मोहब्बत है, रेगिस्तान से, तो रेगिस्तान है बुध है, रेत बुध है, तो अगर बुध ठीक है पटी कहते हैं तो मंगल बद का असर नहीं होगा। बुध का मतलब अगर आपकी बहन भतीजी बुआ खुश है, उनको खुश रखते हैं, तो ये मैं कहता हूँ ये मंगल बद का आपने जो मुझे याद करवा दिया, सबसे बढ़िया उपाय ये है। जी सर। तो सबसे पहले तो ये तो कर ही लो मंगल बद, बाकी उपाय जो है वो बाद में कर सकते हैं। और जी और भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई से धोखा नहीं करना चाहिए। आपका मंगल जितना मर्जी बढ़िया हो, भाई से धोखा करने से, भाई की जमीन जायदाद या उसका पैसा हड़प करने से आपका मंगल चाहे उच्च का 10वें घर में हो, बहुत ही नेक हो, फौरन मंगल बद में तब्दील हो जाएगा, और उसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि खून की बीमारियां किसी ना किसी उस व्यक्ति के घर में या उस व्यक्ति को ऐसी हो जाएगी जो कि ठीक ठीक नहीं होगी। नहीं जी सर। भाई के अलावा दोस्त भी मंगल माना जाता है, कोई जैसे दोस्त है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोस्त भाई से भी बढ़िया होता है। जहां भाई नहीं काम आते वहां दोस्त काम आते हैं, तो दोस्त से विश्वासघात, भाई से नहीं विश्वासघात बिल्कुल ना करें। ना करें। जी सर जैसे आपने इतनी सुंदर व्याख्या की आज मंगल बद की, बड़ी आसान भाषा में, कि सब जो भी चाहे अभी नए भी होंगे, कोई अगर ज्योतिष सीख रहे होंगे तो वो भी बड़े आसानी से देख पाएंगे। सर इसी तरह क्या आज आप कोई हमें लाल किताब के ऐसे उपाय बता सकते हैं या कोई जनरल रेमेडीज हमारे व्यूअर्स को, कि जो बिना कुंडली देखे या उनकी जो समस्याएं हैं कुछ उनका सॉल्यूशन हो पाए सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले मंगल बद की तो बात करता ही करता हूँ। मंगल जहां भी खराब होता है तो घर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या शनि जब खराब होता है ना, या शनि की 7.5 ढैया वगैरह होता है, तो तब तो बीमारियों से अगर परेशानी, एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, एक उठ रहा है, एक बीमार हो रहा है, घर में बीमारी नहीं जा रही, दवाइयों पे खर्चा बहुत हो रहा है, तो एक पंपकिन, कद्दू, पीला कद्दू होता है ना, जी सीताफल कहते हैं पंजाबी में, हम्म, तो पूरा साबुत लेना है, उसका छिलका पीला हो, कहीं से भी हरा नहीं होना चाहिए। अच्छा वो आप हर 90 दिन के बाद मंदिर में रखते रहें। आप देखेंगे 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी जो दवाइयों पे खर्चा होता है, बीमारियां कम होगी, दवाइयों का जो खर्चा है आपका 10% रह जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। ये आम आदमी कर सकता है बिना कुंडली दिखाए, अगर घर में आजकल सारे बीमारियों से परेशान, तो ये तकरीबन सबको करना है। साबुत कद्दू मंदिर में और गुरुद्वारे में दे तो और भी अच्छा, क्योंकि वहां पब्लिक किचन जाने की लंगर में लग जाता है। लग जाता है। मैं नहीं तो हाँ, जितने भी धर्म स्थान के दान करवाता हूँ आजकल गुरुद्वारों में करवाता हूँ, क्योंकि गुरुद्वारों में लगातार निरंतर लंगर चलते हैं, तो वहाँ यूटिलाइज हो जाती है चीज। हो जाता और इसीलिए जो सिख धर्म है, जो जी सिख हैं, आपको कोई भी सिख, बहुत कम सिख गरीब मिलेंगे। बिल्कुल उनके भगवान ने ऐसे उपाय करवाए हैं खुद ब खुद। सही बात है सर, बिल्कुल। अ, सर जैसे कि अब आपने बीमारियों के लिए भी बता दिया, और भी कुछ उपाय इस तरह से हैं जो जनरल हम कर सकते हैं?
जनरल उपाय तो जो सबसे बढ़िया पंडित ने बताया कि अपनी खुराक का हिस्सा गाय को, कौवे को और कुत्ते को दो। अपने खुराक का मतलब यानी कि आजकल रोटी कुत्ते नहीं खाते, ठीक है ना जी। आपको कौवे चिड़िया मिलती नहीं, आज चिड़िया तो खत्म ही हो गई, गाय मिलती है जरूर। तो गाय को अपने भोजन का हिस्सा जो भी मिलता है, कहीं पक्षी बैठे हो रोटी थोड़ी सी डाल दो, या उनको आप मिलेट्स मिलेट्स क्या होते हैं, ज्वार बाजरा, ये निरंतर डालिए। और कौवे नहीं मिलते कि आजकल पक्षी मिलने तो किसी पेड़ की जड़ में चींटियां होती हैं, वहां आप थोड़े से आटे में चीनी मिला के डाल सकते हो। तो ये काफी ग्रहों को खुद ब खुद ठीक करते रहते हैं। अगर 3 ग्रहों की सेवा पंडित ने कही है, गाय, कुत्ता और कौवा, निरंतर सेवा करने वाले को किसी उपाय की जरूरत ही नहीं रहती जी। मंगल ही मंगल हो जाएगा सर उसके जीवन में। ये पैसे करना चाहिए सबको। ये करना ही चाहिए। और अपनी जो भी आप कमाई करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ अंश जो भी आप चाहें, जो दान धर्म में लगाना चाहिए, इससे भी ग्रह ठीक रहते हैं। जी सर। सर आज आपने मतलब मंगल पे व्याख्या की। मंगल बद तो लगता है अब सबका ठीक ही हो जाने वाला है और सबका मंगल ही मंगल हो जाएगा मुझे लगता है। और सर भगवान करे, मैं भी यही आशा रखता हूँ। हम तो देखो जी, मान लो भला चाहने वालों में कि जो आपके दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी का भी मंगल बद हो, तो छोटे छोटे उपाय करके देखो, उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए सर, ये हमारा बहुत मतलब सौभाग्य है कि आपके दर्शन होते हैं, आप अपना ज्ञान देते हैं और मेरे पास शब्द भी नहीं होते आपका सर आभार व्यक्त करने के लिए। बहुत नहीं, मैं भी आपका आभारी हूँ। देखो, आपके दर्शक आपकी वजह से मुझसे रूबरू होते हैं, मैं भी आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। पर मेरी जरा सेहत ठीक हो जाए तो मैं एक अगली बार फिर आपके दर्शकों के समूह कोई नई चीज पेश करेंगे। जी सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल स्वस्थ रहे। हम बच्चे जो हैं या हमारे सारे व्यूअर्स तो आपके लिए शुभकामनाएं जरूर देंगे कि आप स्वस्थ रहें, आप हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें सर आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट था मंगल बद पर, वो मुझे विश्वास है कि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा, क्योंकि आप अपनी कुंडली देखकर या अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी जिस तरह सर ने बताया कि आप लक्षणों से भी जान सकते हैं कि आपका मंगल बद है या नहीं। और जो मंगल बद है वो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं ला सकता है। तो अगर आपको महसूस होता है तो आप ये जो सिंपल उपाय हैं वो कर सकते हैं, जो बिना कुंडली देखे भी किए जा सकते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा और आप बताया कीजिए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगता है, क्योंकि जो भी हमारे ज्ञानी जन आते हैं या गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छा लगता है, आप अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। तो आप बताइएगा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।